हेलो स्टूडेंट्स, टेडोफाइट्स में सिलेजिनेला हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। सिलेजिनेला की मोर्फोलॉजी, सिलेजिनेला की इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, सिलेजिनेला का रिप्रोडक्शन जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टोबिलस बोला था, उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप लोगों के सामने अभी भी है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा था। माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स देखी थी, बताया था माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल की एडेक्शियल सरफेस पे मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती है। दिख रहा है आप लोगों को, मेगास्पोरेंजियम में केवल और केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल रहती है, इसलिए 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 दिख रहे हैं, किसके पीछे है, टेट्राहेड्रल टेट्राड अरेंजमेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, इसलिए संख्या में ज्यादा है, साइज में बड़े हैं, संख्या में कम होते हैं। इस तरह से मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख ली थी। ये देखो कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम का वो डेवलपमेंट भी देख लिया था, और माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर भी देख ली थी। अल्टीमेटली हमारे पास माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बन गए थे। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जैसे ये माइक्रोस्पोर है, तो इस माइक्रोस्पोर में क्या क्या चीजें होंगी। माइक्रोस्पोर में साइज तो भले छोटा, नाम से पता चल रहा है माइक्रोस्पोर है, लेकिन इस माइक्रोस्पोर की आउटर लेयर को जो थिक होती है, एक्सोस्पोर कह दिया, जैसे ये एक्जेंट की जैसे ही है, इसको नाम दे देते हैं एक्सोस्पोर, चूंकि स्पोर है इसलिए नाम देते हैं एक्सोस्पोर, और इसको कह देते हैं हम एंडोस्पोर। एक बात तो चीज ये क्लियर हो गई, लेकिन ये है का अभी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। इसी तरह अगर इस मेगास्पोरेंजियम को देखते हैं, तो इसमें जो मेगास्पोर है, जैसे साइज भले इसका बड़ा हो, ये रहा मेगास्पोर, लेकिन इस मेगास्पोर में यह खासियत है कि इसमें 2 की बजाय 3 लेयर हैं। जैसे वहां पे एक्सोर एंडोस्पोरी थी, यहां पे 3 लेयर्स हैं, और 3 लेयर्स में भी नोमेनक्लेचर नेमिंग करने में, अगर लेबलिंग हम करते हैं उसमें दिक्कत नहीं है। क्यों? ये देखो, इसको हम कहते हैं एक्सोस्पोर, इसको कहते हैं मीजो, मिडिल वाली को मीजोस्पोर बोलेंगे, मीजोस्पोर, और इनर वाली को एंडोस्पोर बोलेंगे। यहां पे भी ये चीज याद रखने की है, मेगास्पोर अभी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है, और इन दोनों में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है स्पोरेंजियम के अंदर रहते रहते ही। अब स्पोर से बनता क्या है, गैमेटोफाइट, आप लोग जानते हैं, गैमेटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं, ये बात भी जानते हैं। लेकिन जब माइक्रोस्पोर में डिवीजन होंगे तो मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल प्रोथेलस बनता है। मेगास्पोर में जब डिवीजन होते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, फीमेल प्रोथेलस बनता है, और ये डिवीजन यहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। आप लोगों को ये 2 डायग्राम ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे कैसे डिवीजन होके बाहर कब आता है, यहाँ पे इस मेगास्पोर में डिवीजन होके बाहर कब आता है। ये 2 चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब देखो, मैं माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर को लेते हुए अगर आप लोगों को बताता हूं, ये मेगास्पोर की स्ट्रक्चर हमने देख ली, माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर भी देख ली, अब इनमें डिवीजन कैसे होते हैं वो चीजें हमको देखनी है। ये जैसे माइक्रोस्पोर में लेता हूं, ये रहा मेरे पास है माइक्रोस्पोर, और इस माइक्रोस्पोर में मैं फर्स्ट डिवीजन करता हूं, ये देखना, फर्स्ट एक एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन किया, और उस एसिमेट्रिकल डिवीजन से आपको पता है 2 सेल बनेंगी। ये जैसे ये मैंने लिया वो का वो माइक्रोस्पोर, और इसमें एक स्मॉल सेल, ये लेंस से छोटी सी सेल, और एक ये सेल बाहर, तो आपको पता ही है जो स्पोर होगा ही। 2 सेल बन गए। इस सेल को मैं क्या नाम दूं, प्रोथेलियल सेल, ये प्रोथेलियल सेल, और ये अपने पास बन गई एंथ्रीडियल सेल। ये देखो 2 सेल बन गई। अब इस स्टेज को मैं बोलूंगा 2 सेल्ड स्टेज। ये जो अपने पास 2 सेल बनी, इस स्टेज को क्या बोलूंगा, 2 सेल्ड स्टेज। एक चाहे प्रोथेलियल सेल, एक एंथ्रीडियल सेल, 2 सेल्ड स्टेज। ये इसलिए जरूरी है कि इसका लिबरेशन कितनी सेल्ड स्टेज में होता है। तो ये अपने पास प्रोथेलियल सेल बन गई, एक एंथ्रीडियल सेल बन गई। अब इस प्रोथेलियल सेल में कोई डिवीजन नहीं होगा फर्दर। इस एंथ्रीडियल सेल में एक वर्टिकल डिवीजन हुआ, ये देखो
देखते जाओ, आपको अपने आप समझ में आ गए। देखो, अगर मैं इसमें वर्टिकल डिवीजन करता हूं, ये प्रोथेलियल सेल, ये वर्टिकल डिवीजन, ये अपने एक्सोस्पोर। बताओ कितनी सेल्स बन गई? 3 सेल्ड स्टेज। ये 2 सेल्ड स्टेज थी, अब ये अपने पास 3 सेल्ड स्टेज। वो कि वो एक प्रोथेलियल सेल है ही, और ये 2 एंथीडियल सेल्स हैं। अब अगर इसमें मैं एक ट्रांसफर डिवीजन कर देता हूं, इसी एंथीडियल सेल जो 2 बनी हुई है, इनमें अगर मैं ट्रांसफर डिवीजन कर देता हूं, देखना ये क्या ट्रांसफर डिवीजन। बताओ कितनी सेल्स बनेंगी ट्रांसफर डिवीजन करते ही? ये अपने पास प्रोथेलियल सेल, ये थी वर्टिकल डिवीजन वाली, और ये अपने पास ट्रांसफर डिवीजन कर दिया। कितने सेल्ड स्टेज बन गई है? नाउ इट बिकम्स 5 सेल्ड स्टेज। ये 5 सेल्ड स्टेज, ये सारे डिवीजन इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हो रहे हैं। 5 सेल्ड स्टेज हो गई। अब इसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। उस डिवीजन को भी समझने की कोशिश करना, पेरिक्लिनल डिवीजन कैसे हुआ देखना आपको। अब इसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन करता हूं मैं। ये किया पेरिक्लिनल डिवीजन। कितनी सेल्ड स्टेज बनेगी? ध्यान देना, ये प्रोथेलियल सेल जैसी थी, ये वर्टिकल डिवीजन, ये ट्रांसफर डिवीजन था। अब मैं इसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन कर रहा हूं। ये देखो, कितनी सेल्स बन चुकी है? अब इसमें 9 सेल्ड स्टेज होगी। काउंट कर लो आप। 4 तो पेरिफेरल, 4 इनर वाली, और एक ये प्रोथेलियल सेल। अब यहां पे अगर मैं लेबलिंग करता हूं तो ये प्रोथेलियल सेल, इनको मैं कहूंगा जैकेट इनिशियल सेल, जैकेट इनिशियल सेल। और ये 4 जो सेल्स इनर वाली हैं, ये एंड्रोगोनियल सेल्स कहलाती हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स है। और कितनी सेल्ड स्टेज बन गई अब अपने पास? ये 9 सेल्ड स्टेज बन गई, 9 सेल्ड स्टेज। अब देखना, जो पेरिफेरल जैकेट इनिशियल सेल्स हैं, उनमें एंटीक्लिनल डिवीजन होगा। और क्या होता है एंटीक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन? ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन किसको बोलते हैं। ये देखो, अगर मैं अब इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन करता हूं, केवल जैकेट सेल, इस तरह का डिवीजन होगा एंटीक्लिनल डिवीजन। तो अब अपने पास कितने सेल्ड स्टेज बनेगी? ये देखें, ये प्रोथेलियल सेल, ये वर्टिकल डिवीजन, ये ट्रांसफर डिवीजन, ये पेरिक्लिनल डिवीजन। और अब मैंने इस जैकेट लेयर में देखो एंटीक्लिनल डिवीजन किया, ये एंटीक्लिनल डिवीजन किया, और ये आपको पता चल रहा होगा एक लेयर जैसी बन गई बाहर की तरफ। इनको हम, इसको कहते ही जैकेट लेयर है। नाउ इट बिकम्स 13 सेल्ड स्टेज। ध्यान से देखिए आप, 8 तो ये रही, 4 ये रही, और एक ये रही, 13 सेल्ड स्टेज। यहां पे एक चीज ध्यान में रखने की है कि 13 सेल्ड स्टेज तक सारे डिवीजन उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हुए थे। अब जाके इसका लिबरेशन होता है स्पोर्स का। 13 सेल्ड स्टेज के बाद लिबरेट होते हैं, बाहर आते हैं, और उस लिबरेशन के बाद फर्दर जो डिवीजन होंगे अब वो बाहर होंगे। और फर्दर डिवीजन भी कैसे होंगे आप ध्यान से देखना। इसमें तो एंटीक्लिनल डिवीजन होके एक ये लेयर बन जाएगी। तो मैं अगर इसका मैच्योर मेल गेमेटोफाइट आपको बताऊं, तो ये तो मेरे पास, अब मैं जैकेट लेयर बना रहा हूं, ये देखो, ये पूरी तो जैकेट लेयर बन गई एंटीक्लिनल डिवीजन होके। और इन एंड्रोगोनियल सेल्स में, ये जो 4 एंड्रोगोनियल सेल्स आपको दिख रही हैं,
एंड्रोगोनियल सेल्स। इन एंड्रोगोनियल सेल्स में 6 डिविजन्स होते हैं, 6 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। देखिए अब अगर 6 माइटोटिक डिविजन्स अगर इनमें होते हैं तो कितनी सेल्स बनेगी? जैसे 4 सेल्स थे, एक डिवीजन हुआ 8 सेल्स बनी, फिर उन 8 में डिवीजन हुआ 16 बनी, फिर 32 बनी, 64 बनी, 128 बनी, 256। इस तरह से 6 माइटोटिक डिवीजन होके और इस पूरे इस एंथ्रीडियल सेल्स की जगह यहां पे कितनी सेल्स बन जाती हैं? 256 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये 256 सेल्स एंड्रोसाइट्स कहलाती है। दीज आर द 256 एंड्रोसाइट्स। और हर एक एंड्रोसाइट में मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस, और उस मेटामॉर्फोसिस होके मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये बन गया मेरे पास एंथ्रोजॉइड, स्पाइरली कॉइल्ड है और ये बाइफ्लैजिलेट होता है, मोटाइल है। इसको कहते हैं हम एंथीरोजॉइड। अब इस तरह से इस पूरे के पूरे इस एंथ्रीडियम, जिसको हमने नाम दिया एंथ्रीडियल सेल में, ये देखो आप, ये पूरी जैकेट लेयर बन गई और इस पूरे मेल गैमेटोफाइट में इस तरह से एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 256 एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं, बाइफ्लैजिलेट 256 एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन इनमें हो जाता है। ये हुआ अपने पास मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये देखो, एक पार्ट तो ये कंप्लीट होता है कि कोई पूछे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बताओ, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर ऐसा क्वेश्चन सिलेजिनेला में आता है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन सिलेजिनेला, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? इस माइक्रोस्पोर से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोस्पोर में डिविजन्स करा के कैसे के अपने पास एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, यह चीज अपने को समझनी है। अल्टीमेटली मेल गैमेटोफाइट बोला इसलिए है कि उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ये ना मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड कहलाता है। एक बात कंप्लीट होगी। अब अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखूंगा तो आप देखना कहां से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखूंगा तो इस मेगास्पोर से ही तो स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा एक बात ध्यान रखना, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर सिलेजिनेला की मोनोस्पोरा स्पीसीज है तो ये 4 नहीं 1 ही मेगास्पोर मिलेगा और सीड हैबिट वो पर्टिकुलर स्पीसीज ही शो करती है। और अगर नॉर्मल बाकी स्पीसीज है तो चारों में ही डिवीजन होंगे और फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथेलस का फॉर्मेशन इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ, अगर मैं आप लोगों को फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथेलस की बात करूं इस मेगास्पोरेंजियम से, तो इस मेगास्पोर से कैसे होगा वो देखने की कोशिश करना आप लोग। ये अपने पास मेगास्पोर है जिसमें 3 लेयर्स है, एक्सोस्पोर है, मीजोस्पोर है, एंडोस्पोर है, और इससे हमको मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करना है। तो मैं लिखता हूं जैसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फर्स्ट सेल, किसी भी गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कोई पूछी जाती है तो हम स्पोर लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट कह दिया तो माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल हो गई, और अगर फीमेल गैमेटोफाइट कह दिया तो फर्स्ट सेल मेगास्पोर हो गया। तो मेरे पास ये एक मेगास्पोर है, ये है मेगास्पोर। सबसे पहले ये फर्स्ट सेल है इस फीमेल गैमेटोफाइट की, फर्स्ट सेल। इस मेगास्पोर में सबसे पहले आप देखेंगे मैनी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। कहने का मतलब इस एक न्यूक्लियस से
जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो इसके अंदर डिवीजन हो के मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये है एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर, एंडोस्पोर, और अंदर आप क्या देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस में डिवीजन हो के ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गई। ये देखो, केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए हैं, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गई। अब जाके साइटोकाइनेसिस होता है, एंड दैट immature female gametophyte develops into mature female gametophyte and differentiated into two regions। ये देखो, mature female gametophyte मैं बना रहा हूं, और ये एक डायफ्राम बन जाती है। ये डायफ्राम बन गया ताकि ये दो में डिफरेंशिएट हो जाए। ये पूरा बेसल पार्ट तो स्टोरेज का काम करता है, इसलिए इस रीजन को तो कहते ही स्टोरेज रीजन है। ये स्टोरेज रीजन है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में अपने डायफ्राम बन गया। अभी भी ये है कहां, उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है, और इस तरह से ये डिफरेंशिएट हो जाता है। चूंकि प्रोस्टेट ग्रो करता है सिलेजिनिला, इस तरह से अब इसमें राइजोइड्स भी निकल जाएंगे। ये देखना, ये राइजोइड्स का फॉर्मेशन भी हो गया। ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे से, सॉइल से, और ये फॉर्मेशन हो जाता है राइजोइड्स का। यहां पे जो सेल्स दिख रही हैं, ये देखो, ये सेल्स, ये एरियल पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। इस दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो गया, एक स्टोरेज रीजन में और एक ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। अब जैसे ही ये पार्ट मैच्योर होगा, इसमें कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होंगी और आर्कीगोनियल इनिशियल सेल्स कहलाएंगी। जैसे ये सेल डिफरेंशिएट होकर, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये देखो, ये सेल डिफरेंशिएट हो गई, ये सेल डिफरेंशिएट हो गई, ये सेल डिफरेंशिएट हो गई। इनको कहते हैं हम आर्कीगोनियल इनिशियल सेल्स। कि कैसे आर्कीगोनियम का फॉर्मेशन होगा, ध्यान देना, मैं आपको केवल एक आर्कीगोनियम का फॉर्मेशन बताता हूं। ये मैंने ली आर्कीगोनियल इनिशियल सेल, ये है आर्कीगोनियल इनिशियल सेल। इस आर्कीगोनियल इनिशियल सेल में मैं केवल एक ट्रांसवर्स कह दूं या उसको पेरिटल डिवीजन कह दूं, ये मैंने डिवीजन कराया, दो सेल्स बन गई। एक ये प्राइमरी कवर सेल, ये देखिए, और एक ये बन गई सेंट्रल सेल, जिसको इनर सेल भी हम कह सकते हैं। इस प्राइमरी कवर सेल से तो दो एंटिक्लेल डिवीजन होंगे। ये देखो, एंटिक्लेल डिवीजन एक ये हुआ, एक इसके राइट एंगल पे हुआ। तो अगर मैं किसी सेल में दो एंटिक्लेल डिवीजन करता हूं, एक मिनट आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने एप्पल लिया, इसमें एक मैंने ये एंटिक्लेल डिवीजन किया, दो पीस हो गए। फिर इसके राइट एंगल पे मैंने एक एंटिक्लेल डिवीजन और किया, चार पीस हो गए। लेकिन ये दो सामने दो पीछे दिखेंगे, अरेंज्ड इन टू टियर्स, इनको कहते हैं हम लोग कवर सेल्स। तो इस तरह से तो ये कवर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसी भी आर्कीगोनियम में 4 कवर सेल्स होती है, जो पूरे नेक कैनाल और वेंटर कैनाल सेल को कवर करके रखती है। अब इस सेंट्रल सेल में फर्दर एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो देखो, ये 4 कवर सेल्स तो मैं आपको बता दूं, ये तो बन गई अपने पास 4 कवर सेल्स, दो ये दो इनके पीछे हैं। इस तरह से इस सेंट्रल सेल में एक फर्दर डिवीजन और होता है। जैसे अब इस सेंट्रल सेल में फर्दर डिवीजन करूं, ये प्राइमरी कैनाल सेल और ये प्राइमरी नेक कैनाल सेल, ये प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल। इस तरह से प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल से प्राइमरी नेक कैनाल सेल में फर्दर डिवीजन नहीं होता है सेल में, लेकिन न्यूक्लियस में डिवीजन होता है।
इसलिए आप लोग देखना यहां पे ध्यान से, ऐसी आर्किगोनियम बनेगी जिसमें ये तो नेक कैनाल सेल बन गई और न्यूक्लियस में डिवीजन होके बाई न्यूक्लिएट एक नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो, इट इज एनसीसी, नेक कैनाल सेल, लेकिन कैसी? बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल बन गई। और इसी तरह प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल में भी फर्दर इस तरह का इरेगुलर डिवीजन होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है कि अपर एक वेंट्रल कैनाल सेल स्मॉल और बेसल एक लार्ज एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपने पास बन गई एक आर्किगोनियम जिसमें कवर सेल CA4, एक नेक कैनाल सेल बाई न्यूक्लिएट, एक वेंट्रल कैनाल सेल, एक एग सेल, और इसके बाद ये इसकी नेक सेल्स कहलाती है। ये भी नेक सेल्स हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, वेंट्रल सेल्स नहीं होती है टेरिडोफाइट्स की इस वेंट्रल के अराउंड, ये प्रोथेलियल सेल्स होती हैं, प्रोथेलस के अंदर हैं, वो प्रोथेलियल सेल्स है। ये प्रोथेलियल सेल्स है, ये भले नेक सेल है। इस तरह से एक मैच्योर आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बन गई अपने पास आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है और इसमें एक एग सेल होती है, फीमेल गैमेट है। तो हमने आज एक मेल गैमेट एंथ्रोजोइड बना लिया और एक फीमेल गैमेट एग सेल बना लिया। कल हम फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे और पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे, सीड हैबिट की बात भी करेंगे। थैंक यू।